मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने जैकेट पहनी हुई है। जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। पेशावर धमाके का हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर था। खुदकुश बमबार ने सर पर हेलमेट, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। एहलकारों ने पेटी भाई समझ कर जाने दिया, ये पुलिस एहलकारों की नहीं मेरी कोताही है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ, हमलावर को पहचान लिया, दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच गए। पुलिस सरबराह का दावा। मौजम जानसारी ने मजीद कहा, मेरे बच्चों की लाशों पर सियासत ना करें। कोई कहता है ड्रोन गिरा, कोई कहता है आईडी ब्लास्ट हुआ, या हर कोई साइंसदान बना हुआ है। मेरे बच्चों को गुमराह करना, सड़कों पर लाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। ये जो स्कड मिसाइल और ड्रोन मिसाइल और जो ज़मीन में पता नहीं 500 किलो और 200 किलो और ये सारे के सारे एक्सपर्ट बने हुए हैं। यार अपने अपने काम करें आप प्लीज़। हथकड़ियों का जेवर पहनकर शेख रशीद ससुराल पहुंच गए। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के मेहमान बन गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक वजीर को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पेश किया गया। हाथ में हथकड़ियां, मुंह में सिगार, शेख रशीद के पूरे टशन से पेशी। हथकड़ी को जेवर कहने वाले शेख रशीद को हथकड़ियां लगी तो थानेदार से लड़ पड़े। शेख रशीद ने एक कलाई आगे की, मैं तो दोनों हाथों में हथकड़ियां लगवाऊंगा, एसएचओ का हुक्म, मैं तुम्हें देख लूंगा। शेख रशीद की जवाबी धमकी। थाने में भी शेख रशीद का रवायती अंदाज, सिगार सुलगाते रहे। ससुराल पहुंचने पर शेख रशीद को चाय पेश की गई। अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी कराया गया। गिरफ्तार करके ले जा रही और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी गिरफ्तारी के। गिरफ्तार करने आए पुलिस एहलकारों को शेख रशीद के धक्के, मेरे बच्चों और मुलाजिमों पर तशद्दुद किया गया, घड़ियां और पैसे भी ले लिए। साबिक वज़ीर दाखिला का इल्जाम, गिरफ्तारी के वक्त शेख रशीद के घर पर कोई मौजूद नहीं था। शेख रशीद नशे में थे, उनसे शराब और असलहा भी मिला। पुलिस का दावा, साबिक वजीर पुलिस के साथ बदतमीजी से पेश आए, पुलिस एहलकार को धक्के भी दिए। पुलिस एहलकार साबिक वज़ीर दाखिला के साथ कानून के मुताबिक नरमी से पेश आ रही है। पुलिस तर्जुमान का बयान। सरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। शेख रशीद की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को गालियां, नाजेबा जुमले कसते रहे। पेशी के दौरान सहाफियों को देखकर शेख रशीद बोले, जिस हुकूमत ने भी मुझे गिरफ्तार किया वो खत्म हो गई। 15 फरवरी तक मुल्क की सियासत बदल जाएगी। मेरी गिरफ्तारी नवाज शरीफ की सियासी मौत है। शहबाज हुकूमत के दिन गिने जा चुके। शेख रशीद पर आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान देने पर मुकदमा दर्ज। बॉस और चपरासी की कानून के सामने हवा निकल गई। सियासी मस्खरा गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला का शेख रशीद की गिरफ्तारी पर रद्द अमल, हमने किसी पर 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली, तैयबा गुल की तरह किसी को अगवा नहीं किया, बशीर मेमन की तरह किसी को वॉशरूम में बंद नहीं किया। सिर्फ कानून पर अमल हुआ है, हमने किसी की पसलियां नहीं तोड़वाई। कानून के नीचे लाऊंगा का डायलॉग बोलने वाले कानून के नीचे आने से डर क्यों रहे हैं? राना सनाउल्लाह के साबिक हुक्मरानों पर ताक ताक कर वार। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएंगे। IMF का मुआहदा कौन करके गया है, जिसके नतीजे में आज महंगाई हुई है। मईशत को जो धचका लगा है, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, उससे मईशत को बाहर आते हुए भी कई साल लग जाएंगे। आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते। जब
उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वज़ीर आज़म के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफ़ों के ढेर लगा दिए। और फिर जब 4 साल हुकूमत रही और तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफ़ें सुनने को मिलती थी। हमारी हुकूमत 9 अप्रैल नहीं 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। मरियम नवाज के एक तीर से 3 शिकार। नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। टिकट कंफर्म होने से पहले हतमी तारीख नहीं बता सकती। मरियम नवाज ने कारकुनों का जोश बढ़ा दिया। जिसने भी जुर्म किया अब हिसाब तो देना पड़ेगा। इमरान खान के IMF से किए मुआहदे पूरे ना करें तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। फितना खान ने मईशत पर खुद कुछ हमला किया। हम अवाम को रिलीफ देना भी चाहें तो नहीं दे सकते। जब ये हुकूमत में था तो एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें, अब तनकीद कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी बड़े भाइयों जैसे, जल्द इनसे मिलूंगी। शाहिद खाकान सीनियर रहनुमा, नवाज शरीफ के दरीना और मुखलस साथी है। इनकी रहनुमाई में आगे चलूंगी। गुस्से का इजहार, फिर आ गया प्यार। बहावलपुर में मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून कारकुन जज्बाती हो गई। कहा 25 साल से नून लीग की वर्कर हूं, धक्के दिए गए। नून लीग में वर्कर की इज्जत नहीं, PTI में वर्कर की इज्जत है। मरियम नवाज ने नाराज कारकुन को पास बुलाया, गिले शिकवे दूर किए। PTI को कानूनी महाज पर बड़ी नाकामी का सामना। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI की अपील खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को जारी शोकॉज नोटिस बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन, औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। हुकूमत एक गद्दारी है, फिर पता चला जी तौहीने इलेक्शन कमीशन भी गद्दारी है, फिर तौहीने जो जनरल साहबान है वो भी गद्दारी है, फिर जी तौहीन फलाना भी जो है वो गद्दारी है। अगर पूरा मुल्क गद्दार है तो फिर मुझे बताएं पाकिस्तान का वफादार यहाँ पे कौन है? फवाद चौधरी को फिर एस्टेब्लिशमेंट से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इदारों से बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद लगा ली। कहते हैं कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन, कभी तौहीन हुकूमत, कभी तौहीन जर्नल। इस तरह तो पूरा मुल्क गद्दार है। नवाज शरीफ लंदन बैठकर हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, सिर्फ मुखालिफिन को पकड़ रहे हैं। याद रखें वक्त एक सा नहीं रहता। मुखालिफिन को धमकी लगा दी। हम्माद अजहर ने कहा IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। 9 माह के दौरान रुपए की कदर में 80 से 90 रुपए कमी हुई। पेट्रोल, आटा, दालों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। शहबाज गिल बोले दहशतगर्दी PTI नहीं, मौजूदा हुकूमत में बढ़ी है। पेशावर धमाके में जख्मी एक और पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गया। शहदा की तादाद 102 तक पहुंच गई। 35 जख्मी अब तक लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज। 6 जख्मियों की हालत नाजुक। ICU में जान बचाने की कोशिशें जारी। शहदा के खानदानों में गमों के डेरे। पेशावर की फिजा भी सोगवार। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एपिक्स कमेटी का अहम इजलास कल पेशावर में तलब कर लिया। इजलास की सदारत शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत को दहशतगर्दी की हालिया लहर से निमटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की इस्तदारकात बढ़ाने पर गौर होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। दहशतगर्दों को कुचल देंगे, वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़्म। शहबाज शरीफ से चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म का राबता। पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़े पर ताज़ियत की।
सदर शी जिनपिंग कहते हैं चीन इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने पर तैयार है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सानिया पेशावर पर ताज़ियत करने वाले दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। ट्विटर पैगाम में कहा, मुश्किल वक्त में यकजहती के इस इज़हार को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के तीसरे यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को सस्ते ईंधन की जरूरत है। पाकिस्तान तवानाई की मद में $27 अरब की पेट्रोलियम मसनूआत बरामद कर रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के मंसूबे से मुल्क में तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। सी पैक के तहत पाकिस्तान में बिजली मंसूबों पर काम किया जा रहा है। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टैरियन को जाहिर न करने पर इमरान खान नाअहली केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। जवाब में कहा गया, इमरान खान रुकन असम्बली नहीं रहे, मुनासिब होगा इमरान खान से मुतल्लिक नई सूरत हाल का पता चले। जवाब में बेंच पर भी एतराज उठाया गया है। 2018 में जाती वजूहात पर केस सुनने से माजरत नहीं की थी। दरख्वास्त गुजार ने केस मखसूस बेंच के सामने लगाने की सदा की। आपने बेंच पर एतराज उठाया है तो तश्कील नौ कर देते हैं। मोमिन वकील ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, आप काबिल कदर जज हैं। अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। कप्तान का नया यूटर्न। कौमी असम्बली के हल्के NA 193 जामपुर से ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला। PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बाकायदा दरखास्त जमा करा दी। नून लीग के उम्मीदवार उवैस लगारी कहते हैं, इमरान खान हार के डर से भाग गए। हिम्मत है तो इमरान खान मैदान में आए, मुकाबला करें, मकबूलियत का लग पता जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। अरकान इस्तीफे मंजूर होने से पहले वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर का इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करे। स्पीकर का इकदाम खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। गैर आईनी इकदाम कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मसम्मत। कहा, रुस्वाए जमाना इलेक्शन कमीशन की मुसल्लत करदा मुतासिब हुकूमत तारीख में पहले कभी नहीं आई। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अवामी एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है? इम्पोर्टेड सरकार मुल्क का दिवालिया निकाल चुकी, ऐसे में हमें एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बोले, पता नहीं निगरान हुकूमत किस एजेंडे पर आई है, चुन चुन कर हमारे करीबी साथियों को टारगेट किया जा रहा है। हुकूमत और उनके हवारी ऐसे हथकंडों से बाज रहें। अमन व अमान कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेहतर है घर चले जाएं। इमरान खान की करप्शन सबके सामने आ चुकी। वज़ीर आज़म बनने के चंद दिन बाद उनके असासे जितनी तेजी से बढ़े वो हैरान कुन है। इमरान बताएं कि उनके एहसासों में इजाफा कैसे हुआ। सईद गनी ने सवाल उठा दिया। कहा, आसिफ जरदारी इमरान की हवास पर तारी। अदालत में आकर साबिक सदर पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दें। सूबाई वजीर ने शेख रशीद की गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी।